आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amox26 पर देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि परमात्मा की भक्ति संभव नहीं है। देखिए, आप भगवान के सामने, भगवान की प्रतिमा के सामने पुष्प, पत्र, अक्षत आदि नैवेद्य आदि लेकर के षोडशोपचार पूजन करते हैं और आप मान लेते हैं कि हमने भगवान की भक्ति कर दी है। किंतु यह जो आपकी क्रिया है वह भक्ति की श्रेणी में नहीं आती है, भक्ति उपासना की श्रेणी में नहीं आती है। क्योंकि भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इसकी मैंने व्याख्या करते हुए बताया था कि जो परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा ने भक्ति की जो कसौटी दी है, भक्ति का जो मापदंड दिया है, वो इतना कठिन है कि एक आदमी के लिए संभव ही नहीं है। अब कोई स्वयं चाहे अपने को भक्त घोषित कर दे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किंतु परमात्मा की जो भक्त की परिभाषा है वो क्या है? अनन्य चेताः। आप अनन्य चित्त हो ही नहीं सकते। परमात्मा के सामने जब भी आप जाएंगे, निरभिलाष होकर उनके समक्ष जाना आपका संभव ही नहीं, क्योंकि आप मनुष्य हैं। अब इस बिंदु पर मुझसे कई लोगों ने पूछा है, फोन से ही पूछा है कि कमेंट बॉक्स में किसी ने इस तरह से जिज्ञासा की नहीं, मगर फोन से कई लोगों ने पूछा है। मेरे फेसबुक अकाउंट पर कई लोगों ने इस बात को लिखा है कि अनन्य चेता का मतलब होता है परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता की उपासना से स्वयं को दूर रखना ही अनन्य चेता होना है। मैं इस बात को नहीं मानता। इसके पीछे मेरा एक तर्क है, और वो कोई मेरा अपना मनगढ़ंत तर्क नहीं है, बल्कि शास्त्रीय मान्यता है। शास्त्रीय मान्यता है, परंपरागत मान्यता है कि आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आप चाहे जिसकी पूजा करें, भगवान के जिस स्वरूप की पूजा करें, भूत प्रेत, देवी देवता, ब्रह्म बाबा, जो भी आपका इष्ट हो, जिससे भी आपको लाभ मिलने की संभावना हो, आप उसकी पूजा करते हैं तो वह पूजा भी अंततः परमात्मा को ही जाती है। जैसे पानी कहीं भी बरसे, पहाड़ पर बरसे, नदी में बरसे, अंततः उसका गंतव्य कहाँ होता है? समुद्र में होता है। वैसे भी आप चाहे जिसकी ही पूजा करें, वह अंततः परमात्मा को ही प्राप्त होती है, श्री कृष्ण को ही प्राप्त होती है। ऐसे में अनन्य चेता का यदि आप यह अर्थ करते हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा न की जाए, तो आपका इससे बड़ा भ्रम नहीं हो सकता है। और मेरा निवेदन है कि इस भ्रम से आप मुक्त होइए, कम से कम कुछ पढ़िए। आपके शास्त्रों में, आपकी मान्यताओं में अनन्य चेता की व्याख्या दी गई है। अनन्य चेता का मतलब यदि आप लगा रहे हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवताओं से ध्यान हटाना ही परमात्मा की भक्ति है, तो आप परमात्मा की भक्ति को समझ ही नहीं पा रहे। परमात्मा जो कहना चाहते हैं, इसका मतलब जो परमात्मा कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम अनन्य चेता हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम जब भी मेरे सामने आओगे, तुम्हारे मन मस्तिष्क में मुझसे कुछ न कुछ मांगने की, मुझसे कोई अभिलाषा होगी। बिना अभिलाषा के तुम मेरा स्मरण कर ही नहीं सकते। यह तुम्हारी मनोवैज्ञानिक मजबूरी है।
तुम चाहे जितना झूठ बोल लो, मैं परमात्मा से निर्विलास होकर के आप परमात्मा के प्रति आपकी जो आसक्ति है उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। गोपियों की यही समस्या थी। गोपियां कृष्णानुराग से मुक्त नहीं हो सकी थीं, और जब वो कृष्णानुराग से मुक्त नहीं हो सकी तो श्री कृष्ण जी को उन्हें छोड़ने में चंद समय भी नहीं लगा, सेकंडों का समय नहीं लगा, और फिर वो विरह व्यथा में तड़पती रह गई। इसके लिए तो कई काव्य लिख दिए जा चुके हैं उनकी विरह अवस्था का। और आज जो लोग, सोचिए, जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपनी विरह व्यथा से मोहित नहीं कर सकी, उनके दृढ़ निश्चय को बदल नहीं सकी, तो हम और आप गोपियों का वेश धारण करके गोपी बनकर के यदि भगवान को रिझाना चाहते हैं तो बस हमारी इस सोच पर कहीं कोई अंकुश लगाने वाला कोई है नहीं बौद्धिक स्तर पर। यदि आप विवेकी हैं, आपकी धर्म में आस्था है, आपकी परमात्मा में आस्था है, तो कृपया इस प्रकार के मनगढ़ंत व्याख्या से ऊपर उठिए और शास्त्र को समझिए। आकाशात् पतितं त्वयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। इस पर कोई ये कह सकता है कि ये व्याख्या किसी और की हो सकती है, तो मैंने इस पे श्रीमद् भगवद गीता को ही पढ़ने का प्रयास किया कि और देखना चाहा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, ये है 9वें अध्याय का 23वां श्लोक है। वो क्या कह रहे हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम्। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्। इसका मतलब श्री कृष्ण के संज्ञान में यह बात थी कि बहुत से लोग हैं जो अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी का कहना है कि ये वे सारी पूजाएं मुझे ही प्राप्त होती हैं, किंतु उनकी पूजा की विधि जो है वो अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक क्या है कि वे अनन्य चित्त होकर के पूजा नहीं कर रहे हैं, और अनन्य चित्त होकर के पूजा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वे अनन्य चित्त चूँकि हो ही नहीं सकते हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषता है, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि वे अनन्य चित्त हो ही नहीं सकते हैं। अतः वह जिसकी भी पूजा कर रहे हैं वह पूजा विधि अविधि है। जब आप भक्त नहीं हो सकते, अनन्य चित्त हो नहीं सकते, तो आप वह करें जो कर सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं? आप कर्म करते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकः कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता ही है, एक भी क्षण वो कार्य विहीन नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करो? नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। तुम नियत कर्म करो, अकर्म की अपेक्षा नियत कर्म श्रेष्ठ है। अकर्म का मतलब होता है अनावश्यक कर्म करने से अपने आप को रोको, कर्म करो। और कर्म की परिधि में उन्होंने बताया है कि नियत कर्म ही कर्म है। कल एक परिचर्चा में किसी ने पूछा नियत कर्म का क्या मतलब होता है, तो नियत कर्म का मतलब पूजा पाठ तो नहीं होता है। नियत कर्म का मतलब है वह कर्म जो आपको किसी व्यवस्थापक के द्वारा, लोक व्यवस्थापक के द्वारा निर्धारित किया जाए, वह आपके लिए नियत कर्म है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का नियत कर्म क्या है उसे अपनी परिस्थिति पर गौर करके समझना होगा। आपको स्वयं समझना होगा कि आपका नियत कर्म क्या है। जैसे आप परिवार में हैं, परिवार के मुखिया ने परिवार के संचालन के लिए हर व्यक्ति के लिए कर्म निर्धारित कर रखा है, और अपेक्षा की जाती है कि जो भी परिवार का सदस्य है जिस परिस्थिति में है और उसके लिए जो कर्म मुखिया ने निर्धारित कर रखा है उसे निष्ठा के साथ करे।
इसी तरह से समाज ने, देश के कानून ने और अंततः परमात्मा ने आपके लिए कर्म निर्धारित कर रखा है। आवश्यकता है आप अपने कर्मों का स्वयं परीक्षण करें, अपने कर्मों का स्वयं चयन करें और इस प्रकार से जिस कर्म को समझते हैं कि आपके लिए है उसे निष्ठा के साथ करें। आप मनुष्य हैं, मानवता की रक्षा आपके नियत कर्म में है। आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मानवता व्यथित हो जाए। तो हर हाल में अपने आप को नियत कर्म की ओर लगाइए। नियत कर्म से आप संसार के आवागमन की प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तत्वमीमांसा में पहले ही बता दिया था कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यह मृत्यु जिसकी होती है उसका पुनर्जन्म होता है, और जिसका पुनर्जन्म होता है उसका मरना सुनिश्चित है। आत्मा अजर अमर शाश्वत है, किंतु उसका शरीर परिवर्तित होता रहता है और शरीर के परिवर्तन के साथ उसकी शक्तियों में भी ह्रास और वृद्धि होती है। चींटी के शरीर में स्थित आत्मा और मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा की तात्विक समरूपता है। दोनों में शक्ति समान रूप से है, किंतु शरीर ही है जो चींटी के अंतर्गत विद्यमान आत्मा को और मनुष्य के अंतर्गत विद्यमान आत्मा से पृथक कर देता है। दोनों की ताकत, दोनों की चिंतन की प्रक्रिया, दोनों की सोच को कार्य रूप देने की प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और यह शरीर जो मिलता है उसमें परमात्मा की कृपा नहीं है, इसमें आपका अपना कर्म उत्तरदायी होता है। हम यह मान लेते हैं कि इस शरीर को परमात्मा ने मुझे दिया है, ना, इस शरीर को आपने अच्छे कर्मों के माध्यम से प्राप्त किया है। एक मेरे दर्शक ने गत वीडियो मुझसे पूछा है, कर्म के सिद्धांत के विषय में आपका क्या अभिमत है। तो कर्म के सिद्धांत के विषय में मेरा वही अभिमत है जो कर्म के सिद्धांत को प्रख्यापित करने वाले हमारे आचार्यों का है। जिस कर्म सिद्धांत की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी किया है। अब प्रश्न है कि कर्म सिद्धांत से मैं सहमत हूं या नहीं, और उसके पीछे तर्क क्या है। एक तो तर्क मैंने दे दिया कि कर्म सिद्धांत को हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया है, और कर्म सिद्धांत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण का भी अभिमत है कि इस संसार में कर्म की प्रक्रिया का विनाश संभव नहीं है। नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यानी ये जो कर्म की प्रक्रिया आरंभ हुई है उसका रुकना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म की जो प्रकृति है फल देने की है। कर्म और फल में समय का अंतराल होता है। इन दो बातों को तो हम देखते भी हैं। कर्म किया उसका फल मिला, एक्शन हुआ उसका रिएक्शन हुआ, इसको हम देखते हैं। और कर्म जैसा होता है वैसा ही फल होता है, इसका हम सत्यापन कर लेते हैं। जैसे दंड प्रक्रिया होती है, जो अपराध करता है उसी को दंड मिलता है, जितना अपराध होता है उसी के सापेक्ष दंड मिलता है। अब कोई सुई चोर को मृत्यु दंड तो दे नहीं सकता, क्योंकि सुई चोरी का जो अपराध है वो मृत्यु दंड जैसे दंड के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब है जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। और कर्म के सिद्धांत की विशेषता है कि जो कर्म करता है वही फल पाता है। तो जो कर्म करता है वही फल पाता है,
कर्म और उसके फल में मिलने में समय का अंतराल होता है। ये जो दो बातें हैं यही आत्मा के नित्य और शाश्वत होने के पीछे तर्क के रूप में प्रस्तुत होते हैं। हमने आत्मा को तो देखा नहीं, कोई नहीं आत्मा देख पाता है। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य निमेध्या न बहुधा से देना यमे वैसे विणते तेन लभ्य तस्से से आत्मा विणते तरुषाम। यह आत्मा परमात्मा सबके लागू होता है। हमारे भीतर हम जो बोल रहे हैं या जो आप मुझे सुन रहे हैं, न आप अपने को दे सकते हैं, न मैं अपने को दे सकता हूँ, न मुझे अब इस शरीर के अन्य किसी माध्यम से मुझे दे सकते हैं। जब भी मुझे देखेंगे किसी न किसी शरीर के रूप में ही देखेंगे। मैं शरीरी हूँ, मैं शरीरी ही हूँ। शरीर आता है, शरीर जाता है, शरीर परिवर्तित हो जाता है, किंतु मैं हमेशा शरीरी ही रहता हूँ। ऐसी मेरी कोई अवस्था नहीं है जहाँ मैं शरीर विहीन हूँ। इस शरीर में हूँ, यह शरीर छूटा, दूसरा शरीर मेरे लिए तैयार रहता है। इस शरीर को छूटने के पहले ही मेरा शरीर तैयार रहता है, सूक्ष्म शरीर में जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ बैठ करके यह तो नहीं बता सकते हैं कि मेरे इस शरीर छूटने के बाद मुझे कौन सा शरीर मिलेगा, किंतु शरीर अवश्य मिलेगा। यह को भगवान ने समझाया है। और इस समझने के पीछे जो तर्क है कि कर्म का फल, मैंने इस शरीर के माध्यम से जो कर्म किया है मुझे इसका फल भुगतना होगा। यह शरीर मेरे लिए हमेशा रह नहीं पाएगी, क्योंकि हो सकता है मेरे ढेर ऐसे कर्म हुए हों जिनका फल इस शरीर के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे उन कर्मों को भुगतने के लिए सक्षम शरीर तैयार मिलेगी मुझे। इसलिए हम याद रखें कि किसी भी दशा में यदि हम कुकर्म करके यह सोच रहे हैं कि हम इसका फल भुगतने से बच जाएंगे क्योंकि हम आत्महत्या कर लेंगे या इस शरीर को नष्ट कर दें, यह सबसे बड़ा भ्रम है। हमें इस भ्रम से दूर होना चाहिए। हमें हमेशा हमारा जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करते रहना चाहिए, नियत कर्म करते रहना चाहिए। नियत कर्म करने का फल मिलता है और नियत कर्म न करने का भी फल मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नियत कर्म करोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे ना। भगवान ने इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में साफ साफ लिख दिया है, यदि तुम कर्म करोगे तो उस कर्म करने का फल मिलेगा, यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो कर्म न करने का फल मिलेगा। इस प्रकार से आपको फल मिलने से कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो रोक सके। परमात्मा भी आपके द्वारा किए गए कर्म के फल को नहीं रोक सकते हैं। आश्वासन उनके मुखारबिंद से चाहे जो भी मिला हो, किंतु यह आश्वासन उनके उस तथ्य के विपरीत है जिसमें वो कहते हैं कि जातस्य ध्रुवमृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्म नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवाय। ये ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं, ढेर सारे उनके निर्वचन हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कर्म और फल की यह प्रक्रिया अंतहीन है। अब मैं उस प्रश्न का उत्तर दूं जिसमें यह मुझसे पूछा गया था कि आप कर्म और फल की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, इसके पीछे तर्क क्या है। देखिए, चाहे विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, ये तीनों वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं का, वर्तमान में दिख रही वस्तुओं का कैसे हैं, किन परिस्थितियों में आए हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान आज देखिए ढेर सारे वैज्ञानिक प्रगति हमारी इतनी हो गई है, हम ढेर सारी जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं जिनको हम पहले आश्चर्यजनक ढंग से समझ रहे थे, उनकी इन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या कर दी है। आप किसी के उदर में कोई बच्चा पल रहा है, वह बच्चा गोरा होगा, वह बच्चा हेल्दी होगा, वह बच्चा किसी रोग से निर्दुष्ट होगा या किसी रोग से ग्रसित होगा। ये तमाम सारी बातों की भविष्यवाणी आज वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान इस स्तर पर सक्षम हो गया है कि वो इसकी व्याख्या कर सके।
एक बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जैसे मृत्यु होने के बाद दोबारा उसकी चेतना जागृत हो गई, तो वो आकर के ढेर सारा अपना अनुभव बताया कि जब मैं शरीर से छूटा तो कहाँ चला गया, तेज प्रकाश था, क्या था, सब सारी बातें उसमें। उसकी व्याख्या वैज्ञानिकों ने किया है कि जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब वहाँ रंग का सामंजस्य नहीं रह जाता है, केवल और केवल श्वेत रंग ही बचता है। इस तरह जिन लोगों को लगता है उन्हें दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो गई है, वे अपने दिमाग में बैठा लें, इसकी व्याख्या हो चुकी है। जब आपका मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तब आपको ऐसी अनुभूति होती है। तो विज्ञान, धर्म, दर्शन सभी शाखाएं वर्तमान में प्रतीत हो रही वस्तुओं और घटनाओं की व्याख्या करते हैं। धर्म के आधार पर हम मान लेते हैं कि भगवान ने सब कुछ रच दिया है, परंतु दार्शनिक ऐसा नहीं मानते। अनभिव्यक्त अवस्था से अभिव्यक्ति होने की स्थितियों का वर्णन हमारे ऋचाओं में है, और ऋचाओं में जो ऋग्वेद के नासदी सूक्त में 7 ऋचाएँ हैं। पहली ऋचा, दूसरी ऋचा, तीसरी ऋचा में अनभिव्यक्त अवस्था का वर्णन है, और चौथी ऋचा में साफ साफ कहा गया है कि कामस्तदग्रे, जो काम सबसे पहले आया। तो इस तरह से जो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूं कि क्या लिखा हुआ है। कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम असति निर्विंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। ये साफ साफ कह रहे हैं कि सृष्टि कैसे हुई है, इसकी व्याख्या ऋषियों ने अपने मेधा से किया है। उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने जो सोचा अपने अविनश्वर हृदय में तर्क वितर्क कर करके अपने नश्वर हृदय में तर्क वितर्क करके अविनश्वर शाश्वत परमात्मा के स्वरूप की रचना की, और यह मान लिया कि जो सृष्टि हुई है वो परमात्मा की इच्छा से हुई है। यह सृष्टि परमात्मा की इच्छा से हुई है या नहीं हुई है, यह तथ्यात्मक वर्णन नहीं है, यह कवियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा मानी गई मान्यता है कि परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा जाहिर की। मेरी इस बात का समर्थन या मैं जो कह रहा हूँ इसका स्रोत मुझे छठी ऋचा से मिल जाता है। को अद्धावेत क इह प्रवोचत कुत अजाता कुत इयं सृष्टि अर्वाक देवा अस्य विसर्जने था। को अद्धावेत का इह प्रवोचत को अजाता कुत इयं सृष्टि अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आबभूव। ऋचाओं में साफ साफ कह दिया गया है कि ये जो मनसो रेत कामस्तदग्रे, ये जो एक विजन है, व्याख्या है, यह भी बौद्धिक व्याख्या है। ये ऋषियों ने सहृदयता पूर्वक विचार करके ऐसा मत स्थिर किया है। वास्तविकता क्या है कि इसे कोई नहीं जान सकता कि यह सृष्टि कहाँ से आई है, यह सृष्टि कब से हुई है, इस सृष्टि का कोई सर्जक है भी है या नहीं, इस सृष्टि का कोई धारक है भी नहीं। ये सब सारी की सारी बातें एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यद्यपि वर्तमान में हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम सृष्टि के रहस्य से पर्दा पूरी तरह से वैज्ञानिक रीत से उठा देंगे। किंतु जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है,
हम गर्भस्थ बच्चा कैसा होगा इसकी तो व्याख्या कर ले रहे हैं, मगर हमारे सामने आज भी एक प्रश्न है कि बच्चा पैदा होते ही कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा या बच्चा पैदा होते ही किस गरीब घर में बच्चा पैदा होते ही किसी धनाढ्य व्यक्ति के द्वारा गोद ले लिया जाएगा। इन घटनाओं की व्याख्या हम केवल और केवल कर्म के सिद्धांत पर कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कि जो कर्म करता है फल उसी को मिलता है। बच्चा पैदा होते ही ऐसा कोई कुकर्म नहीं कर दिया था जिसका फल उसे कूड़ेदान में जाकर के मिले, कूड़ेदान में फेंक दिया जाए उसे, या बच्चे ने ऐसा कोई सत्कर्म नहीं कर दिया था कि विपन्न घर में पैदा होने के बाद भी वह किसी धनाढ्य व्यक्ति के द्वारा गोद ले लिया जा रहा है। इन व्याख्याओं को, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, इसे हम नकार नहीं सकते। हमने देखा है, हम अखबारों में सुनते हैं, बच्चा पैदा हुआ उसे किसी माँ ने फेंक दिया, उसे कुत्ते नोच खा रहे हैं, या किसी घर में, गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ, किसी संपन्न व्यक्ति की निगाह पड़ गई, उसने उसको गोद ले लिया, या कोई बच्चा अनाथालय में फेंक दिया गया। आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, अनाथालय में कहीं कूड़ेदान पड़ा हुआ लड़का अनाथालय में आ जाता है और वहाँ किसी धनाढ्य व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है, उसे अपने घर में ले जाता है तो धनाढ्य व्यक्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। ये जो घटनाएं घट रही हैं, इनकी व्याख्या केवल और केवल कर्म के सिद्धांत पर ही संभव है, और ये घटनाएं ही इस बात का संकेत करती हैं कि कर्ता नित्य और शाश्वत है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए जीवन प्रक्रिया में बने रहना है। ये घटनाएं इस बात को बताती हैं कि सब कुछ भले परिवर्तनशील हो, सब कुछ भले बदल रहा हो, किंतु करने वाला वह नित्य और शाश्वत है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसका फल तो उसे भुगतना ही होगा। यदि वह नहीं भुगतेगा तो एनार्की फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, मर्डर कोई और करेगा, सजा कोई और पा जाएगा। तो मैं समझता हूं कर्म सिद्धांत तब तक मान्य है जब तक कि हमारा विज्ञान इन घटनाओं की सुसंगत व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो जाता है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पूजा अर्चना कीजिए। इसका संबंध भगवान से भले न हो, किंतु इसका संबंध सामाजिकता से है। एक मंदिर बनता है, एक मेला लगता है, उस मंदिर के बनने में, उस मंदिर के संचालन में समाज के कई लोगों को रोजगार मिल जाता है। एक मेला लगता है, उस मेले में ठेलिया वाले आते हैं, मेले के आयोजक होते हैं, दुकानें सस्ती हैं, आदमी को सुविधा हो जाती है कि वहाँ उसके सामान मिल जाए। तो ये सब मेले का, भगवान का, इन सब का जो महत्व है, या जो भक्ति साधना जो भगवान रामायण आप सुंदरकांड घर में करते हैं, ये सब कीजिए, मगर इस विश्वास से न कीजिए कि इससे परमात्मा खुश हो गए। कीजिए क्योंकि इससे आप स्वयं को खुशी अनुभव करते हैं, आप स्वयं को प्रसन्न अनुभव करते हैं, और आपकी प्रसन्नता जैसे भी हो, जिस विधि से हो, आप प्रसन्न होने का प्रयास कीजिए। इस बात को इस दिमाग से हटा दीजिए कि आपकी पूजा से भगवान प्रसन्न होकर के आपको जीवन की प्रक्रिया से आने जाने से मुक्त कर देंगे। जीवन था, जीवन है और जीवन रहेगा। यह संसार था, यह संसार है और यह संसार रहेगा। सृष्टि के बाद विनाश और विनाश के बाद सृष्टि, यह क्रम निरंतर चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है इसके विषय में जानकारी न मुझे है, न आज तक किसी की हो पाई है। वैज्ञानिक हमारे लगे हुए हैं। हो सकता है एक समय आए जब हमें इस सृष्टि के उदय होने की एक तिथि मिल जाए, इस सृष्टि के उदय होने के पूर्व का वर्णन मिल जाए,
तब तक हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करें। समाज में जो भी जिस स्थिति में है वह उस स्थिति के लिए उत्तर प्रासंगिक है। जहर हमारे लिए भले ही घातक हो, जहर सांप के लिए जीवन देता है। तो ऐसे में हमें जिसकी प्रासंगिकता समझ में नहीं आ रही है उसे समाप्त करने की जो हमारी सोच है, यदि हम उससे मुक्त हो जाएंगे तो हम अजात शत्रु हो जाएंगे। और जब हम अजात शत्रु होंगे तो हमारा जीवन यशोमय आनंद के साथ व्यतीत होगा। दिक्कत तब आती है जब हम किसी अन्य की संपत्ति पर अपना दावा ठोकना शुरू कर देते हैं। कोई मेरी ही संपत्ति पर दावा ठोकना शुरू कर देगा तो अशांति हो जाएगी, मैं भी अशांत हो जाऊंगा, वो भी अशांत हो जाएगा। किंतु हम अपने में संतुष्ट रहें और वह अपने में संतुष्ट है तो अशांति का कहाँ अवकाश मिलेगा। यही है आत्मसंतुष्ट होना। आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिवेश में हैं, उस स्थिति और उस परिवेश के संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता का संज्ञान लें, अपनी प्रासंगिकता को पहचानें। क्यों? क्योंकि आप यदि न होते तो आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य होने में दिक्कतें हो जाती हैं। आप अपने महत्व को समझें और ऐसी स्थिति में आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से क्षुब्ध होने की अपेक्षा उस परिस्थिति के लिए आपको जो कर्म निर्धारित है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, देश के कानून के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, उसे करें ताकि आपका जीवन यशोमय आनंद के साथ व्यतीत हो। जब आप करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा और नहीं करेंगे तो उसका आपको बुरा फल मिलेगा। और आपको दोनों फल भुगतने के लिए इस संसार में रहना है। यही मेरा मोक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव अवश्य बताएं। यदि आपको इस वीडियो पर किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो उसके समाधान के संदर्भ में भी आप अपनी टिप्पणी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।